वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फरमान में होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके तरफ से मोहब्बत के प्यार है। आज हम बना रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चटखारा बोटी। ये मेरे पास गोश्त है, बीफ है, 1 किलो बीफ है, रान का गोश्त है, इसको रान का भी कहते हैं और मछली का भी गोश्त है। इसके नरम नरम पीस होते हैं, जूसी ये बनता है और ये जल्दी गल भी जाता है। 1 किलो है और इसमें एक बड़ी प्याज है और लहसुन, इसमें लहसुन डलेगा। फिर कुकर में बनाएंगे। गोश्त डाल लेंगे पहले, एक प्याज और लहसुन साथ ही डाल लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसका गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। अच्छी तरह इसको भून लेंगे खाली, और एक खाने का चम्मच नमक डाल लेंगे। अच्छी तरह इसको भून लें कि इसका जो अपना पानी होता है गोश्त का वो ख़त्म हो जाए। एक किलो गोश्त है तो 1 लीटर पानी डाल लेंगे। और ये प्रेशर कुकर में इसलिए बना रहे हैं कि गोश्त जल्दी गल जाता है। इसका आप वैसे भी बना सकते हैं। आधे घंटे के लिए हम इसको प्रेशर कुकर लगा लेंगे। अब हम इसको प्रेशर कुकर में बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हमने कुकर खोला, प्रेशर कुकर, आधा घंटा लगाया है, गोश्त हमारा गल गया और पानी भी खुश्क हो गया है। बस 1-2 चम्मच पानी रहना चाहिए कि हमने इसको मसाला लगाना है। गोश्त देखें अच्छी तरह गल गया है, देख लें कितना नरम और जूसी गोश्त है, सही तरह गला हुआ है। बस अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। या मसाले इसमें डालेंगे, थोड़ी आधी चाय की चम्मच अजवाइन है, ये आधी 1 चाय की चम्मच काली मिर्च है, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया है, टिक्का मसाला है 1 खाने का चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी है, पिच हल्दी है। ये सारे मसाले इसमें डाल लेंगे। 3 खाने के चम्मच चिली सॉस है, ये भी डाल लेंगे इसमें, और 2 नींबू का रस है वो भी डाल लेंगे इसमें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ठंडा हो गया है गोश्त हमारा। अब इसको हम, और इसमें बाद में हम 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। इसको भी अच्छी तरह इसके साथ कोट कर लें, मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह इसको कोट कर लें। नमक मैंने पहले डाला हुआ था गोश्त गला उबालते वक्त, तो नमक इसमें मैंने नहीं डाला। बस अच्छी तरह कोट कर ले, ज़्यादा नहीं करना कि बोटी हमारी टूट ना जाए। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। चलिए, कढ़ाई चूल्हे पे रख लेंगे। ऑयल हमने डालना है, इसको हमने फ्राई करना है, तो ऑयल ज़्यादा डालना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। हम इसमें एक एक पीस उठा के ना, एक एक बोटी उठा के इस तरह डालेंगे। बस इसको हमें, गोश्त हमारा गला हुआ है, बस हमने इसको कलर देना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई कर लेना है। ऊपर नीचे नहीं डालना, जितना कढ़ाई में जगह होती है उतना ही आप इसमें डालें। और जैसे इसका गोल्डन कलर आ रहा है, अब हम इसमें चम्मच लगा लेंगे, इसको पलट लेंगे, सारी तरफ से गोल्डन हो जाए। अब देखिए ये फ्राई हो गया, हम इसको निकाल रहे हैं। गोल्डन कलर आ गया है, बस अब इसको निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना गोश्त सख्त हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये तैयार हो गया है बीफ चटखारा बोटी। आप ये ज़रूर बनाएं, बहुत
अच्छी बनी हुई है, गला हुआ गोश्त है। अल्लाह ताला आपको ये खाना नसीब करे और आपका दस्तरखान भी हमारे दस्तरखान की तरह भरा हुआ रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना गला हुआ जूसी है अंदर से, नरम नरम है। चटनी या केचप के साथ आप खाएं। अल्लाह हाफिज़।